अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तवा फ्राई कलेजी। बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तवा लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कुकिंग ऑयल शामिल करके इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने के बाद अभी अच्छी तरह से वॉश की हुई कलेजी शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम मटन की कलेजी शामिल कर रहे हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक शामिल करके इसे कम से कम 10 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इस तरह से कलर चेंज हो जाने पर इसे एक साइड पर कर देंगे और जहाँ पर ऑयल है वहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए होने चाहिए और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल मैश ना हो जाए। जब इस तरह से ये मैश हो जाएंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा, तो फिर पहले हमने कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए थे। अभी इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें, दरदरा सा पिसा हुआ धनिया ज़ीरा, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके इसे 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। और फिर जो कलेजी हमने एक साइड पर रखी है वो भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और फिर कवर देकर साइड पर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि कलेजी जले नहीं। और लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक के लिए कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट के बाद कवर को हटाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़े फ्लेवर के लिए काली मिर्चों का पाउडर और साबुत ज़ीरा शामिल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स हो जाने पर अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गार्निशिंग के लिए इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्च, कटिंग की हुई अदरक, स्लाइसेस में कटिंग किया हुआ लेमन और हरा धनिया शामिल करके इसे सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी, बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ कलेजी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।